हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएसएमई से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिटेल्स में, जो कि इस टाइम बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है उद्योग जगत के लिए। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम है, जैसे कि ऑटोमेटिक लोन स्कीम। लोन स्कीम का मतलब है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि लोन के लिए गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ। अगर आपका टर्नओवर, किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो उस कंपनी को जो टोटल उसका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है उसका 20% लोन बैंक देगा। इसके लिए उसको बहुत सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शर्तें हैं, बैंक मजबूर नहीं करेगी मानने के लिए। सबको 20% देना ही पड़ेगा जो लेने के लिए इच्छुक हैं। तो उसके कुछ टर्म्स अभी जानते हैं कि एमएसएमई में कुछ टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि एमएसएमई किसी कंपनी के लिए होता है, तो पहले हम जानते हैं कि कंपनी क्या होता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि कंपनी रजिस्टर कराने में कितना पैसा लगता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमको सीए के पास जाना ज़रूरी है क्या। और उसके बाद हम देखेंगे कि एमएसएमई से और ये कंपनी में क्या रिलेशन है। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फ्री में हम कैसे करें। और भी आपको के पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप कमेंट्स में अगर लिख देंगे तो उसके आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। तो हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी क्या होता है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है एक व्यवसाय संगठन जो सामान या सेवाएं बेच सकता है। देखिए, सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। सेलिंग गुड्स और सर्विसेज का मतलब ये होता है कोई ऑटो वाला है। देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई ऑटो वाला है, वो ऑटो चलाता है एक रोड से जैसे एक कोई जगह है, जैसे वाराणसी में कैंट है, कैंट से कोई और स्टेशन है मंडुआडीह, वहाँ जाता है। तो वो एक सर्विस देता है, कस्टमर को अपने ले जाता है, यात्रियों को ले जाता है। तो वो एक सर्विस देता है। उसका जो एक बिजनेस है वो सर्विस टाइप का बिजनेस है। अगर वो ऑटो जहाँ से लिया है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से वो ऑटो प्रोड्यूस हुआ है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऑटो उसका बना है। तो दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमारा होता है। एक गुड्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, और एक सर्विसेज होता है जो सर्विसेज प्रदान करती है। ओके, तो कंपनी की अब टाइप की बात करते हैं। तो मैं बेसिकली आपके काम की कंपनी की बात करूँगा। वैसे तो कंपनियां बहुत टाइप की हैं, जो कि बेसिकली हम लोगों के जनरल सामान्य आदमी हैं उनके लिए जो कंपनी होती है, वो नंबर ऑफ़ मेंबर्स पे जो डिपेंड कंपनी होती है, वही जनरली हम लोग के काम आती हैं। जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनियाँ बनी थी हमारी, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी एक्ट 2013 के बारे में, उसमें अगर हम 3 टाइप से कंपनी में बांट सकते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स पे बात करते हैं। तो पहला टाइप की कंपनी है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है 1 पर्सन कंपनी, तीसरा है पब्लिक कंपनी। तो हम पहले टाइप की कंपनी बात करते हैं, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है। अब यही मैक्सिमम लोग, जनरल लोग, सामान्य लोग यही प्राइवेट टाइप की कंपनी ही यूज करते हैं। इसमें जो मिनिमम मेंबर हो सकते हैं 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। मिनिमम जो इसके डायरेक्टर होते हैं 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर इसके 15 हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे टेलीकॉम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसका शेयर जो है उतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं। 1 पर्सन कंपनी मेंबर 1 होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम नंबर भी 1 होते हैं। मिनिमम डायरेक्टर 1 होते हैं और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 तक हो सकते हैं। अब आती है पब्लिक कंपनी। मिनिमम जो इसके मेंबर हो सकते हैं वो 7 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। इसका जो शेयर है वो ईजी ट्रांसफरेबल होता है। मिनिमम डायरेक्टर जो होते हैं इसके 3 होते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर इसके 15 यानी 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं हम, पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये कंपनी है पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड, लास्ट में लिमिटेड लिखा हुआ है, तो ये पब्लिक कंपनी है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में क्या कुछ पैसे भी लगते हैं क्या, कितना पैसा लगता है।
तो आपको हम बता देते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने में ज़रूर कुछ रुपए लगते हैं, 10-20 हज़ार रुपये नहीं लगते हैं, कुछ रुपए लगते हैं। क्या कौन कौन से रुपये लगते हैं और कैसे हम कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं टोटली लगभग फ्री में, वो हम देखते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले तो हम देखिए, हमको लेना पड़ता है रिजर्व यूनिक नेम लेना पड़ता है। सबसे पहले हमको जाना होता है MCA की साइट पे mca.gov.in पर। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर रिजर्व यूनिक नेम होता है, यानी कि ये नेम वो नेम होता है जो आप कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं। वो कंपनी ऑलरेडी इस नाम से कंपनी बना तो नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बना है तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा। ये केवल नाम जानने के लिए आपसे 1000 का चार्ज किया जाता है यहाँ पे। अगर आपको नाम पता हो पहले से, कि अगर आप पता कर लेते हैं, MCA की साइट पे पता करने का सुविधा है, अगर कर लेते हैं तो वो भी आपका 1000 रुपये नहीं लगेगा। तो अगर हम 1000 रुपया, तो मान लीजिए आपका ये हो गया रिजर्व यूनिक नेम लेने के लिए। और उसके बाद आता है, ये तो आपका MCA का साइट चार्ज करेगा, मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का साइट है। अब देखिए स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज भी कुछ आपको लगता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जो स्टेट बाय स्टेट अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं दादर नगर एंड हवेली की बात करते हैं, तो वहाँ पे 41 रुपये का कुछ चार्ज है, स्टाम्प का चार्ज है। और तीसरा आपका खर्चा आता है पैन और टैन जनरेशन का चार्ज आता है, जो कि 130 रुपये दोनों मिलाकर है नियर अबाउट। उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ता है, जो कि लगभग वो भी फ्री है। तो आपको टोटल चार्ज हो गया आपका 1000 प्लस 41 रुपीज़ आपका ये स्टैम्प का चार्ज हो गया, और 130 रुपीज़ हो गया आपका पैन और टैन का चार्ज। तो इस तरीके से आपका टोटल रुपीज़ हो गया 1171 रुपये। और उसमें से अगर 1000 रुपये अगर वो आप नहीं देते हैं, आपको पता चल जाता है MCA की साइट पे, तो आपको 1000 रुपये वो बच जाएगा। तो आपको केवल 171 रुपये लगेगा टोटल कंपनी बनाने में। अब नेक्स्ट आता है आपका GST लेना। GST नंबर कैसे लेते हैं? तो GST नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in के साइट पे जाइए आप। वहाँ पे एकदम सिंपल सा फॉर्म आएगा, जो कि टोटली फ्री है। GST लेना वहाँ पे टोटली फ्री है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हमको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम बता देंगे। टोटली फ्री है। कुछ फॉर्म के प्रकार आपको समझ में हो सकता है ना आए, तो घबराएं नहीं, ये कॉमर्स का लैंग्वेज होता है, आपको आराम से आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमको लिख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए किसी CA की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, किसी CA की ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन खुद ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं MSME और कंपनी में क्या रिलेशन है। अब देखिए MSME क्या होता है। MSME यानी कि इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जो कि गवर्नमेंट का संस्था है और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम टाइप के कंपनी को हेल्प यानी मदद करने के लिए बनाया गया है। जैसे किसी कंपनी में अगर आग लग गया, किसी कंपनी घाटे में चली गई, किसी कंपनी, और जैसे अभी का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस से बहुत सारी कंपनियां लॉस में चली गई हैं। इस समय सरकार इनकी मदद कर रही है। MSME इंडिया का टोटल जो GDP है उसका 37.54% का योगदान है। अब बात आती है किसे हम माइक्रो बोलेंगे और किसे स्मॉल बोलेंगे तथा किसे हम मीडियम। तो इसके लिए इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी अपडेट किया है। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज में तो आपको पता चल गया है, तो हम वो बताएंगे नहीं अभी, लेकिन अभी इतना बता देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि वहाँ मशीनरी खरीदनी होती है, बहुत सारे टूल्स खरीदने होते हैं। सर्विसेज में तो बहुत कम पैसे में सर्विसेज चल जाती है। जैसे एक ऑटो खरीद लिए तो ऑटो सही सर्विस दे रहे हैं,
लेकिन वहाँ तो एक ऑटो नहीं, बहुत सारे ऑटो को मैन्युफैक्चरिंग करना होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे की हमको ज़रूरत रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो माइक्रो के लिए उनका जो सेटलमेंट है कुछ लिमिट को ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जैसे कि 25 लाख तक हम माइक्रो में आएंगे और 25 लाख से 5 करोड़ तक स्मॉल में आएंगे, और जो 5 करोड़ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मीडियम कैटेगरी में आएंगे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। सर्विसेज की बात करते हैं तो जो 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आएंगे माइक्रो में, और जो 10 लाख से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्मॉल में आएंगे, और मीडियम में जो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मीडियम में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि MSME में रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, वो भी फ्री में। तो देखिए MSME में फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको MSME की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि भ्रामक साइटें हैं जो आपसे चार्ज कर सकती हैं, उनसे आप प्लीज़ बचें। ऑफिशियल साइट का हम एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं तीनों साइटों का। जैसे कि पहला जो साइट है जिस पे आपको कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन करना है फ्री में, mca.gov.in पे जाना है। फिर उसके बाद GST का रजिस्ट्रेशन करना है, gst.gov.in पे जाना है। उसके बाद आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आपको जाना है www.udyogaadhar.gov.in। इन तीनों का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले हम उद्योग आधार के देखिए ऑफिशियल ये लिंक पे जाते हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप का हमको उद्योग आधार का MSME इसको बोलते हैं, MSME भी बोलते हैं, तो कुछ इस टाइप का हमारा इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए आधार नंबर आपको एकदम सही से अपना इंटर करना है। देखिए हम इंटर कर देते हैं, अपना आधार नंबर इंटर कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आधार कार्ड में आपका नाम है, जिसके नाम पे इंटर रिन्यूअर जो है उसका नाम, जिसके नाम पे कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। हो गया। यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट OTP, एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड से रजिस्टर है। यहाँ पे OTP डालते हैं। देखिए यहाँ पे OTP देखिए मेरे मोबाइल पे आया और हमने ये OTP एंटर किया। OTP काफ़ी केयरफुली तरीके से डालेंगे। OTP हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, यहाँ पे वैलिडेट कर दिया। जो वैलिडेट करेंगे तो देखिए इस टाइप से कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए राइट में देखिए आधार नंबर है, नेम ऑफ ऑनर है, और कुछ इस टाइप से दिया हुआ है राइट में कि आपको कैसे कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा राइट में दिया हुआ है आपको किस स्टेप पे क्या करना है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, कुल 18 स्टेप में ख्याल से है, पूरा 18 स्टेप है। क्या क्या करना है उसमें देखिए पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे हमको फिल करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, OBC जनरल से किससे आते हैं। फिर देखिए चौथे पे क्या करना है, हमको लिंग भरना है, यानी जेंडर मेल फीमेल। पाँचवें पे क्या करना है हमको हम हैंडीकेप्टेड हैं कि नहीं वो करना है। छठे पे हमारा नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, हमारे जो कंपनी है उसका नाम क्या है। देखिए अब इसको जूम कर लेते हैं वो अच्छे से। देखिए यहाँ पे OBC हैं तो OBC मेल है या फीमेल है, ये फिजिकली मतलब दिव्यांग है क्या। अब देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटरी एकल स्वामित्व की कंपनी होता है या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपका जिस टाइप का कंपनी होगा उस टाइप का डालेंगे कंपनी का नेम। अब यहाँ पे देखिए पैन नंबर है, आप अच्छे से अपना पैन नंबर डालिएगा। पैन नंबर बहुत ही मैंडेटरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अपना जो संयंत्र आप लगाना है उसका जो संयंत्र आपका जो जहाँ पे मशीन लग रहा है, जहाँ पे आपका कंपनी है उसका कंप डालना है। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हम तो एक बार फॉर्म फिल कर चुके हैं इसलिए आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हम अपना ये सब एड्रेस डाल दिए अपना। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट अपना वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए ऐड प्लांट है, अगर आपका प्लांट कोई और है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड प्लांट है, आपका प्लांट है तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी ऑफिस का एड्रेस उसके नीचे देखिए 10 नंबर पे आपका ऑफिस का एड्रेस है, तो
ऑफिस का एड्रेस भी डाल दीजिए, सेम है तो सेम, वहीं पे ऑफिस है तो वो भी डालिए, नहीं तो आपको कोई कॉरपोरेट ऑफिस है तो कॉरपोरेट ऑफिस डालिए। वहाँ पे भी देखिए डिस्ट्रिक्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेते हैं वाराणसी। ओके, उसके बाद देखिए पिन कोड अपना डाल लेते हैं, मेरा ऑलरेडी फिल है मेरे लैपटॉप में, सेव किए हैं सब कुछ, अपना एड्रेस वगैरह आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। अब देखिए आपका कंपनी कब से स्टार्ट हुआ है, कब से आप स्टार्ट किए हैं, वो डेट डाल दीजिए, जैसे 12/5/2020 यहाँ पे हमने डाला हुआ है। अब देखिए आपका कोई भी और इससे प्रीवियस MSME है तो उसका डाल दीजिए, उसका डिटेल दे दीजिए। और अपने बैंक का IFSC कोड आप डाल दीजिए, IFS कोड डाल दीजिए, IFS कोड डाल दीजिए, सही डालिएगा। मुझे तो करना नहीं है इसलिए हम तो ऐसे ही डाल दे रहे हैं, तो कुछ भी आप डाल दीजिए, सही से डाल दीजिए, सही डालेंगे तभी, नहीं तो आपको यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा, जैसे रेड मार्क दिख रहा है। यहाँ बैंक खाता संख्या डालिए, खाता नंबर जो आपका बैंक का खाता नंबर है वो डालिए। और यहाँ पे देखिए आपका जो कंपनी है, मैंने वीडियो में ही बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी होती है, एक सर्विसेज आप देते हैं तो सर्विसेज डालेंगे, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेंगे आप। ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग, नहीं तो कुछ किसी को सर्विस देते हैं तो सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे NIC कोड के लिए बहुत इशू आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला जो इसका नीचे वाला ऑप्शन है वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, वहाँ पे सर्च कर लीजिए, जो जिस भी कैटेगरी का आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, डिजिटल कोड है, उसे तीनों एक ही के अंदर आते हैं एक्टिविटी में। उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, मतलब ये है कि बड़े से छोटे की तरफ आया हुआ है, क्या करते हैं उसको पूरा फुल डिटेल देना है। और यहाँ पे देखिए कितनी कंपनी मतलब आपके एम्प्लॉय कितने हैं, कितने रखे हैं, डालिए 5। इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट वो डालिए। यहाँ पे देखिए बनारस है, हमारा सिटी बनारस है, जिला उद्योग कार्यालय वाराणसी है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म देखिए सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबमिट के बाद देखिए OTP एक आएगा, OTP आप फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब देखिए प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे, उसके बाद उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जाएंगे। सर्टिफिकेट पे जाने के बाद कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिर UAM नंबर आपको मिल गया है, UAM नंबर से आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आप आसानी से इस प्रिंट आउट को लेकर निकाल लेंगे। उसके बाद इससे आप जो भी योजनाएं चल रही हैं अभी कोरोना काल में, जो भी योजनाएं चल रही हैं, आप उन योजनाओं का अच्छे से लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से MSME यानी उद्योग आधार का फॉर्म फिल करते हैं। अभी हम लोग ये भी देख चुके हैं कि हमारा GST का किस तरीके से फ्री में फिल करते हैं, ये तो हम नहीं बता पाए, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, GST से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, या तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने से MCA की साइट पे कोई प्रॉब्लम आए, या तो इस पर उद्योग आधार तो काफ़ी आसान है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप डायरेक्ट मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फ्यूचर में बहुत ही यूजफुल, आपकी जो डेली लाइफ के यूजफुल चीज़ें हैं, जिससे आपका टाइम और पैसे दोनों की बचत हो, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।